यहाँ पर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो हम लोग ने एग्जाम्पल छोड़ के गया था। अभी आपको सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं वो पता चल गया, और डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता चल गया है। ओके, तो ये एग्जाम्पल समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अभी कि सैम्पल स्पेस कैसे बन रहा है और एन ऑफ एस कैसे काउंट हो रहा है। देख लेते हैं एग्जाम्पल को। 1 कॉइन इज टॉस, एक कॉइन टॉस हो रहा है, एक कॉइन टॉस हो रहा है, तो आपको पता है सैम्पल स्पेस क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। एन ऑफ एस कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये सैम्पल स्पेस आप सब फाइंड कर लेंगे ना। एक कॉइन टॉस हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको इस बॉक्स में लेंगे। एक कॉइन टॉस हो रहा है, ये कॉइन टॉस हो रहा है, तो इसके क्या आएंगे आउटकम्स, हेड आएगा, टेल आएगा। तो अभी एक ही आउटकम है तो क्या करो, सबको एक ही बार फिक्स कर दो। तो हेड को एक बार फिक्स किया, कॉमा टेल को एक बार फिक्स कर दिया। ये अभी सैम्पल स्पेस सब बना लेंगे ना। और एन ऑफ एस काउंट करना है तो मैंने बोला था इस बॉक्स में जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे वो लिख दो। नंबर ऑफ आउटकम्स को क्या ना इंटू इंटू करते आना है, तो इसके अंदर 2 है, टोटल कितना हो गया 2 एन ऑफ एस हो गया। ये कितने हो गए एन ऑफ एस डायरेक्टली। ओके, अभी देख लेते हैं सेकंड वाला। 2 कॉइन टॉस हो रहा है, 2 कॉइन टॉस हो रहा है तो अपन 2 डब्बा ले लेंगे, है ना। ये लेफ्ट वाली है, राइट वाली है, इसके जो भी आउटकम्स रहेंगे वो लिखेंगे, इसके जो आउटकम्स रहेंगे वो लिखेंगे, फिर 2 डैश मारेंगे, लेफ्ट वाले को फिक्स करेंगे, राइट वाले को वेरी करेंगे। ऐसे ये सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। एन ऑफ एस अगर डायरेक्टली काउंट करना है तो इसके कितने आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, इसके कितने आउटकम है, 2 आउटकम है, टोटल कितने हो गए, इंटू करना है इन दोनों को, टोटल कितने हो गए 4। ये 4 क्या एन ऑफ एस है, क्योंकि डायरेक्टली आपको एन ऑफ एस यहाँ से 4। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एन ऑफ एस फाइंड कर सकते हो, उसके बाद उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस लिख सकते हो। ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ओके, अगर 3 कॉइन टॉस होता है, ये भी आपको दिखाया था, अगर 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो 3 बॉक्स लेंगे अपन, 3 बॉक्स लेंगे, इसके जो भी आउटकम्स रहेंगे वो लिखेंगे, इसके जो आउटकम्स रहेंगे वो लिखेंगे, इसके आउटकम्स जो रहेंगे। अब 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो 3 डैश लेंगे, लेफ्ट वाली को फिक्स करेंगे, राइट वाली को वेरी करेंगे, एक बार ऐसा लाइन मारेंगे 1 2 3, लेफ्ट वाली को फिक्स करेंगे, राइट वाली को वेरी करेंगे। ये सीख के आ रहे थे, ये आपको एन ऑफ, ये सैम्पल स्पेस आपको जनरेट करने आएगा। एन ऑफ एस डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, कैसे, इसके आउटकम्स 2 है, इसके आउटकम भी, इसके भी आउटकम्स कितने हैं 2 है, इसके भी आउटकम्स कितने हैं 2 है, सबको क्या कर दो इंटू कर दो, टोटल 2 2 4 4 2 8, कितने आएंगे 8 आउटकम्स आएंगे। इसमें 6 कैसे है, ओके इधर मिस्टेक है, इधर 8 आएगा, यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 8 आएंगे। ये पिछले वाले इसमें बताया था आपको कि ये 8 कैसे आएंगे, ये आप लोग कर लोगे ना, ये मैं बताऊँ, ये आप लोग कर लेना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला, ये डाइस इज थ्रोन, डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो आउटकम्स क्या आएगा, बॉक्स, एक बॉक्स बनाएंगे अपन, बॉक्स में क्या ले लेंगे, डाइस ले लेंगे। ओके, ये डाइस है, तो डाइस के क्या करेंगे आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, ये पता है ना सबको, ये आउटकम आता है डाइस के 1 2 6। तो यहाँ पे एक ही एक्सपेरिमेंट एक बार में हो रहा है, सबको एक एक बार फिक्स कर देंगे, वही हमारा सैम्पल स्पेस होगा। ये देखो सैम्पल स्पेस, सबको एक ही बार फिक्स किया, 1 को फिक्स किया है, तो 2 को फिक्स किया, 3 4 5 6। एन ऑफ एस कितना आ जाएंगे एन, क्योंकि इसके अंदर आउटकम कितने 6। हाँ हाँ बोलो। ओके, फिफ्थ वाला, 2 डाइस थ्रो हो रहा है, ये भी बताया था आपको कि 2 डाइस थ्रो हो रहा है तो कैसे करने का, 2 बॉक्स लेने का। इसमें कितने आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, और इसको ऐसे करना 1 2 1 2 1 2, पहले यहाँ पर 1 को फिक्स करो, यहाँ पर 2 को फिक्स करो, यहाँ पे 3 को फिक्स करो, एंड सो ऑन, ऐसे आपको 6 तक फिक्स करना है, 6 तक फिक्स करना है। फिर क्या करो, लेफ्ट वाले को फिक्स करो, रिदम बोलना वो याद रखना जो आपको बताया था, लेफ्ट वाली को फिक्स करो, राइट वाली को वेरी करो। जब राइट वाली वेरी हो रही होगी तब लेफ्ट वाली एज इट इज़ कॉपी होकर आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। ये आउटकम कहाँ से आएंगे, ये सेकंड वाले बॉक्स से आएंगे, ये लेफ्ट वाली, ये है ना राइट वाली, ये राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है। लेफ्ट वाली को जितने भी आउटकम्स है सबको एक ही बार फिक्स कर दिया है। अब राइट वाले के आउटकम को क्या करना है, वेरी करना है, तो पहले 1 वेरी होगा, फिर 2 वेरी हो गया। जब और जब ये राइट वाली वेरी हो रही है तो लेफ्ट वाली एज इट इज़ कॉपी होकर आएगी, ये बताया हुआ है आपको। तो आप ऐसे ये एस जनरेट कर लेना। आप इसको काउंट कैसे करोगे, अगर एन ऑफ एस काउंट करना है तो इसके अंदर कितने 6 आउटकम है, इसके अंदर कितने 6 आउटकम है, दोनों को इंटू कर दो, 6 6 दा
36। ये क्या है? एन ऑफ एस है। ये आ जाएगा सबको, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ऑलरेडी कि सैंपल स्पेस कैसे जनरेट करते हैं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये हमारा खुद का जनरेट किया हुआ मेथड है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डब्बा मेथड। ये डब्बा मेथड हमारा है भाई, पे किसी और का अधिकार नहीं है। आई होप आप लोग ये कर लोगे इतनी मेहनत करने के बाद। 6 वाला देख लेते। 6, ए कार्ड इज ड्रॉन। कार्ड इज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब क्या होता है? ऐसा पिक करना। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैकेट बेयरिंग ए नंबर फ्रॉम 1 to 15। ओके, एक कार्ड क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। कहाँ से? 1 to 25 कार्ड से, उसमें से आप एक कार्ड निकाल रहे हो। सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 to 25 कार्ड से सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 to 25 कार्ड्स। सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 to 25। एक बार में एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो क्या करेंगे? सबको एक एक बार फिक्स कर देंगे। वही किया सैंपल स्पेस के लिए, सबको एक बार फिक्स कर दिया। सैंपल स्पेस में 25, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 25। 7th वाला, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ओके, यहाँ पे वेल शफल्ड का मतलब क्या होता है? वहाँ पे कोई फॉल्स एंट्री नहीं होगी, नो फॉल्स एंट्री। ओके, नो फॉल्स एंट्री मतलब 52 कार्ड्स जो रहते हैं वो प्रॉपरली रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि एक कार्ड 2 बार आ गया, तो उसका मतलब होता है वेल शफल्ड। तो अभी आपको पता रहेगा कि सैंपल्स का सैंपल स्पेस क्या आएगा, जिसमें कि आप पहले डायमंड्स के 13 कार्ड रहेंगे, स्पेड्स के 13 कार्ड रहेंगे, हार्ट के 13 कार्ड रहेंगे, क्लब के 13 कार्ड रहेंगे। आपको पता है ये टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं। आई होप आप लोग ये कर लोगे अभी। ये इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स थे ये, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि सैंपल स्पेस कैसे जनरेट करते हैं, जो कि हम लोग को आगे वो लगेगा। हर एक चीज़ में आपको सैंपल स्पेस जनरेट करना पड़ेगा, फिर एन ऑफ एस बताना पड़ेगा उसका। मैंने आपको डायरेक्टली एन ऑफ एस काउंट करना सिखाया है, सैंपल स्पेस बनाना भी सिखाया है, डब्बा मेथड। अब ये हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो हम लोग जब डाउट क्लियरेंस लेक्चर करेंगे तो वहाँ पर पूछ लेना, वापस बता देंगे सब चीज़ें। जब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में ख़त्म करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग वापस एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज़ों को। वहाँ पर जो डाउट रहेगा वो पूछ लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए हम लोग ने सैंपल स्पेस बनाना सीखा है, जिसके लिए हम लोग एन ऑफ एस काउंट करना सीख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे और आपको वो करके आने। 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। आपको 1 कॉइन का मतलब पता है, एक कॉइन। 1 डाइस का मतलब पता है, एक डाइस जिसको लूडो बोलते हैं। थ्रोन का मतलब पता है, थ्रोन मतलब क्या? फेंकना। साइमल्टेनियसली का मतलब अगर आपको पता नहीं है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में। साथ में कोई चीज़ साथ में हो रही है उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ये समझा? अब आपको क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे आपको, ओके क्वेश्चंस लिख देते हैं। मेक फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी आपको पहला क्या करना है? पहला आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो अभी एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? एक कॉइन और एक डाइस थ्रो हो रहे हैं साथ में। 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ में हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? 2 डब्बे लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं मैनुअली, 2 डब्बे लेंगे, है ना? डब्बा मेथड। 2 डब्बे में पहले में क्या लेंगे? पहले में कॉइन ले लेंगे, दूसरे में क्या ले लेंगे? डाइस ले लेंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इस लेफ्ट वाले में आपको वही एक्सपेरिमेंट लेना है जिनके आउटकम्स कम होंगे। आप ले सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको फिर अगर आप डाइस को यहाँ पहले ले लिया तो आपको ऐसे 6 बार लेफ्ट वाली को फिक्स करना रहता है, तो आपको ऐसे 6 बार फिक्स करने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट वाली में एक्सपेरिमेंट लेना जिसके आउटकम्स कम हो। जैसे ये कॉइन के आउटकम्स कितने हैं? हेड और टेल 2 आउटकम है। डाइस के आउटकम कितने हैं? 6 आउटकम है। तो कॉइन के आउटकम्स कम है, इसलिए उसको लेफ्ट वाली में लिया है। कोई कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट आप ऐसे लोगे तो वो जल्दी सैंपल स्पेस आपका बन जाएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा। ओके, यहाँ पर लेते हैं, इसके आउटकम क्या है? हेड। इसके आउटकम क्या है? टेल। इसके आउटकम क्या? 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं डायरेक्टली अब एन ऑफ एस फाइंड करना चाहूँ तो
कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे इसके कितने आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, इसके कितने आउटकम है, 6 आउटकम्स है, दोनों क्या करो इनटू कर दो, टोटल 6 2 12, ये 12 क्या एन ऑफ एस है ना। मतलब सैम्पल स्पेस के अंदर 12 एलिमेंट आएंगे, मुझे वो एलिमेंट को मैनुअली लिखना है, उसके लिए मैंने क्या बताया था, डब्बा मेथड। डब्बा मेथड हो गया। अभी क्या करेंगे, 2 डैश करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसलिए 2 डैश। अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाली को फिक्स करेंगे, लेफ्ट वाली यहाँ से आएगी, क्या करेंगे लेफ्ट वाली के आउटकम को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हेड फिक्स कर दिया है, वापस 2 डैश मारेंगे, यहाँ पर एक बार टेल फिक्स कर दिया है, लेफ्ट वाली के जितने भी आउटकम थे सबको फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट स्लोगन क्या था, लेफ्ट वाली को फिक्स करो, राइट वाली को वेरी करो। तो राइट वाले बॉक्स में जो भी आउटकम्स रहेगा उसको वेरी करेंगे, लेकिन आगे बोला है ना लेफ्ट वाली को फिक्स करो, राइट वाली को वेरी करो। जब राइट वाली वेरी हो रही होगी तो लेफ्ट वाली एज इट इज कॉपी होकर आएगी। यहाँ पे राइट वाली को वेरी कराएंगे तो राइट वाली वेरी कहाँ से होगी, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो जब राइट वाली वेरी हो रही होगी तो लेफ्ट वाली एज इट इज कॉपी होकर आएगी, यहाँ पर 3 आएगा, ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा। सेम यहाँ पर भी लेफ्ट वाली फिक्स कर दिया, राइट वाली को जब वेरी करोगे तो लेफ्ट वाली एज इट इज कॉपी होकर आएगी, एज इट इज कॉपी हो गई, 3 एज इट इज कॉपी हो गई, 4 एज इट इज कॉपी हो गई, 5 एज इट इज कॉपी हो गई, 6 एज इट इज कॉपी हो गई। ये आपका क्या है, सैम्पल स्पेस है। आप इसको ही अब देखना इसको ही यहाँ पे लिखा है, देखो H1 H2 H3, यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6, यहाँ पर T1 T2 T3 T4 T5 T6 है ना, वही है ना। ये कर लोगे, सैम्पल स्पेस बना लोगे ना। हाँ बोलो सब लोग फटाफट, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना इसमें, सैम्पल स्पेस बनाने आना चाहिए अब तो। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब यहाँ पर आपको 2 डिजिट का नंबर पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर दिखता कैसे है। मैं बोलूँ 2 डिजिट नंबर ऐसा कुछ दिखता है 1 12, ये है ना 1 2, 2 डिजिट नंबर 2 2 डिजिट नंबर है ना। तो 2 डिजिट नंबर के लिए 2 डैश लगेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किए 2 डैश ले लिए है ना, 2 डिजिट नंबर। अब बोल रहा है वो फॉर्म 2 डिजिट नंबर, फॉर्म करना है 2 डिजिट नंबर, कहाँ से, यूजिंग ये नंबर 2 3 और 5, ये नंबर को यूज़ करके 2 डिजिट नंबर बनाना है। और फिर वो पूछ रहा है आप कितने नंबर बना सकते हो, और एक और कंडीशन दी है नीचे, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। मतलब अगर आपने एक बार 2 यहाँ पर यूज़ कर लिया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते, यहाँ पर आप 2 यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, ये समझा। इसका मतलब बोल रहा है कि ये ऐसी वाली एंट्री नहीं आएगी, ये 22 नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, कॉमा नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा। यहाँ पर रिपीट हो गया ना, 2 2 रिपीट हो गया। तो आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि रिपीट ना हो। डब्बे मेथड से जाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग डब्बे नहीं दिए हैं, 1 2 3 5 6 ऐसा नंबर दिया, यहाँ से आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैं पहले इसको ले लेता हूँ, पहले मैं 2 को फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं 3 को फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं 5 को फिक्स करता हूँ। अब कंडीशन याद रखना कि अगर एक बार 2 आ गया तो वापस 2 नहीं आएगा। अब राइट वाली को वेरी करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि वो बोला है ना विदाउट रिपीटिंग डिजिट, इसलिए 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और फिर इसको वेरी करेंगे तो 5 आएगा, और ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा है ना। अब ये 3 में यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया तो यहाँ पे 3 3 3 रिपीट हो जाएगा, तो हम लोग को विदाउट रिपीटेशन वाला चाहिए, तो ये नहीं आएगा। बचा क्या 5 वेरी करने के लिए, और ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये एज इट इज कॉपी होकर आएगा। यहाँ 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 फिर रिपीट में आ जाएगा वो। तो ये तुम्हारा सैम्पल स्पेस होगा है ना। वो यहाँ पे लिखा है 2 3 2 5 3 2 3 5 5 2 3 5, टोटल कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 एन ऑफ एस 6 आएंगे, ये आ जाएगा सबको।
इसमें अलग अलग 2 डब्बे नहीं दिए हुए हैं, आपको एक ही चीज़ दोनों डब्बे में दी है। आपको आप इसको समझ सकते हो, इन दोनों को इसमें ले लो ना, ये जो 253 है इस डब्बे में ले लो, 253 253 253 253 ओके। अब लेफ्ट वाली को सब लोग को फिक्स कर दो, वही किया है। बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगी कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। आपको ये विदाउट रिपीटिंग द डिजिट का मतलब पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक बार लेफ्ट में या राइट में अगर 2 यूज़ कर लिया तो फिर मैं उसके साइड में वापस वही नंबर यूज़ नहीं कर सकता। उसका मतलब होता है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। आप डिजिट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ये समझा। अगर ये विदाउट रिपीटिंग द डिजिट नहीं होता तो ये 2 एंट्री आती है ना, ये 2 एंट्री आती है ना। वो खाली विदाउट रिपीटिंग द डिजिट उसने बोल दिया, इसीलिए ये 2 की एंट्री नहीं आ रही है, 22 की एंट्री नहीं आ रही है, 33 की एंट्री नहीं आ रही है, 55 की एंट्री इधर नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। आपको वो समझना पड़ेगा कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट का मतलब क्या है, अपने जहन में डाल लो उसको। विदाउट रिपीटिंग द डिजिट मतलब डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। एक डिजिट को अगर या लेफ्ट या राइट में लिख दिया तो उसके बगल में वापस सेम डिजिट नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। ये समझा सबको। थर्ड क्वेश्चन, द एरो इज रोटेटेड एंड स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। यहाँ पर कुछ ऐसा घूमने वाला पॉइंटर है और यहाँ पर कुछ कॉलम बने हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। इसमें देखो, तो अब पूछ रहा है कि अगर मैं इस एरो को रोटेट करूँ तो ये कौन से कलर पे आके स्टॉप होगा। पहले तो अपना पहले मेन क्वेश्चन क्या है, सैंपल स्पेस बनाना और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कहाँ स्टॉप होगा। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, ये येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल, तो उसको लिख लिया है। कितने कलर है, 6 कलर है। एरो में स्टॉप एनी वन ऑफ द 6 कलर, 6 कलर में से कोई एक कलर पे ये रुक जाएगा, है ना। कोई बता थोड़ी नहीं सकता है कि कौन से कलर पे रुकेगा, बट इतना बता सकता है ना, इन 6 कलर में से कोई एक कलर पे रुकेगा। अच्छा, बीच में रुक गया तो नहीं, नहीं, वो बीच में नहीं रुकेगा, वो उसको थोड़ा सा यहाँ वहाँ तो होगा ना, रेयर केस है वो बीच में रुक जाएगा। यहाँ यहाँ नहीं रुकेगा भाई, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। बस बस बकवास नहीं, आगे ये वाला देखना, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग। इन द मंथ ऑफ द मार्च 2019, मार्च का महीना है 2019, फाइंड द डे, फाइंड द डे। सुनना, ये क्वेश्चंस समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। फाइंड द डे, क्या करना है आपको, डे फाइंड करना है। ऑन विच, वो दिन फाइंड करना है, ऑन विच द डे इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 क्या है वो पता होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है, 5 और 5 के टेबल में आने वाले नंबर। मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आएंगे, 5, 10, 15, 20, so on। और क्वेश्चन क्या पूछा उसने, उसने बोला है फाइंड द डे, आपको वो दिन फाइंड करना ऑन विच द डे इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब वो दिन फाइंड करो जो मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, इसको समझ लेते हैं, ये पूरे का मतलब क्या है। ये मल्टीपल ऑफ 5 समझाना। दूसरा, द डे, डे ऑन विच द डे डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 पता चल गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर। ऑन द डे, ऑन द डे ऑन विच द डे, इसका मतलब होता है कि जैसे मैं अगर हिंदी में बताऊँ, 5 तारीख को, 5 तारीख पर कौन सा दिन था। ओके, वो पूछ रहा है 5 तारीख पर कौन सा दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो पूछ रहा है। और नेक्स्ट, 10 तारीख पर कौन सा दिन था,
15 तारीख पर कौन सा दिन था, 20 तारीख पर कौन सा दिन था, इसका मतलब होता है डे ऑन विच द डे इज मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है कि 5 या 5 के मल्टीपल्स पे जो डेट है उन डेट्स पर कौन सा डे था, का मतलब ये होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ये सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 5 समझना चाहिए आपको, और आपको यहाँ पे डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5 इसका मतलब समझना चाहिए। आई होप आपको समझा रहेगा। का मतलब होता है 5 तारीख पर कौन सा दिन था वो पूछ रहा है वो, 10 तारीख पर कौन सा दिन था वो पूछ रहा है, 15 तारीख पर कौन सा दिन था वो पूछ रहा है। ओके, आपको दिन पूछ रहा है। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से जो भी तारीख पर जो जो दिन था वो आएगा, है ना। वो 5 10 15 20 नहीं आएगा उधर, क्योंकि वो डे पूछ रहा है, फाइंड द डे। आपको दिन फाइंड करना है जहाँ पर डेट क्या हो, 5 10 15 20 30। डे विच आर द मल्टीपल ऑफ 5, वो दिन जो 5 के मल्टीपल्स में क्या है, 5 10 15 20 25 30, ये मल्टीपल ऑफ 5 है। अब सैम्पल स्पेस क्या आएगा, सैम्पल स्पेस में वो डे आएंगे, वो दिन आएगा जो 5 के मल्टीपल्स के डेट पर आ रहे हैं। तो 5 की तारीख पर क्या आएगा, 5 की तारीख पर ट्यूसडे, तो पहला क्या आएगा ट्यूसडे। अब 10 तारीख पर कौन सा दिन था, 5 10 तारीख पर संडे था, तो सेकंड संडे आया। 15 तारीख पे कौन सा दिन था, 15 तारीख पे फ्राइडे था, तो फ्राइडे लिखा है। 15 हो गया। 20 तारीख पर कौन सा था, 20 तारीख पे वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे लिखा है। 25 तारीख पे कौन सा दिन था, 25 पे मंडे था, मंडे ने लिखा है इधर। ओके, इधर मंडे आएगा। ओके, मंडे। और 30 पर कौन सा था, सैटरडे। टोटल काउंट करो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस कितने आएंगे, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे द डे ऑन विच द डेट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे संडे मंडे वेडनेसडे मंडे एंड सैटरडे। ये समझा सबको। इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने लायक वही था कि मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, और डे ऑन विच द डे इज मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हो रहा है। आई होप आपको वो समझा रहेगा, वो समझा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो ज़्यादा महत्व रखता है, इसके बजाय कि उसका सल्यूशन क्या होगा। आप लोग एक बार वो क्वेश्चंस को रीड करना सीख जाओगे, अपने भाषा में उसको समझना सीख जाओगे, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए रोड सेफ्टी कमेटी, कमेटी ऑफ 2, 2 की कमेटी बनानी है यहाँ पर, कमेटी ऑफ 2 फॉर्म। ओके, दो लोगों की क्या बनानी है, कमेटी बनानी है। फ्रॉम कहाँ से, 2 बॉयज़ में से और 2 गर्ल्स में से। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट द सैम्पल स्पेस। आपको क्या करना है, सैम्पल स्पेस लिखना है। तो ये यहाँ पर जब भी आपको ऐसा बोला रहेगा कि कुछ लोग आपको दिए रहेंगे, कुछ पीपल दिए रहेंगे और आपको वहाँ से कमिटी बनाने बोलेगी, तो इस टाइप का सैम्पल स्पेस जनरेट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। आप वो डब्बे वाले मेथड का यूज़ कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वाला B1 B2 B2 B1 ये आपको 2-2 बार मिलेगा, तो आपको वहाँ से ये एक ही चीज़ है ना, 2-2 की कमिटी बन रही है, 2 लोगों की, बॉयज़ की कमिटी बन रही है, तो ये वाला सेम है ना, तो आपको ये वाला उसमें से निकालना होगा। आप उससे बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे 2-2 एलिमेंट सेम आएँगे, तो आप जब सैंपल स्पेस लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला एलिमेंट निकालना पड़ेगा उसमें से। ये आपको पता है सैंपल स्पेस क्या, एक सेट है, सेट में अगर 2 एलिमेंट सेम है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर इस सैंपल स्पेस को जनरेट करने के लिए एक नया मेथड पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा, आगे आगे बढ़ते जा, आगे आगे बढ़ते जा। ये बढ़ते की स्पेलिंग रॉन्ग रहेगी तो वेयर करना, वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पर करना क्या है, अब जब भी आपको ऐसे दिया रहेगा कि 2 लोगों का ग्रुप फॉर्म करो, 2 लोगों की कमिटी फॉर्म करो, 2 लोगों का पैर बनाओ, तो जितने जहाँ से आपको पैर बनाने बोलेंगे वो सब लिख लो। तो हमारे पास क्या है, बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, 2 बॉयज़ है 2 गर्ल्स है। कमिटी किसकी बनानी है, 2 लोगों की, तो 2 डैश आएंगे। अब आपको करना क्या, आगे आगे बढ़ते जाए। इसका मतलब क्या होता है, पहले क्या लेंगे, पहले B1 लेंगे, B1
फर्स्ट बॉय को लेंगे और सबके साथ कमिटी बना देंगे ना, दो दो लोग की कमिटी में, तो B1 B2 के साथ कमिटी बनाएगा। उसके बाद B1 G1 के साथ कमिटी बनाएगा, B1 G2 के साथ कमिटी बनाएगा। तो ये B1 सबके साथ एक बार पैर बना लिया। अब आगे जाएंगे B2 के पास, B2 को सबके साथ पैर बनाएंगे। यहाँ पर B2 जब पैर बनाएगा तो ये पीछे कभी नहीं जाएगा, पीछे वाले के साथ पैर नहीं बनाएगा, इसीलिए इसका नाम है आगे आगे बढ़ते जा। जो लोग भी आएंगे वो अपने आगे वाले मेंबर के साथ पैर बनाएंगे, मेंबर के साथ ही ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे ये G1 के साथ बनाएगा, B2 G2 के साथ बनाएगा, तो B2 ने भी सबके साथ पैर बना लिया। अब G1 की बारी है, तो G1 को लेंगे, G1 के आगे कौन है उसके साथ में पैर बनाएगी वो, तो G2 है, पीछे वाले के साथ में पैर नहीं बनाएगी। ये हो गया, अब और कोई बचा नहीं, तो इस यही जो तुम्हारा बना है यही सैंपल स्पेस है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। पहले जो भी चीज़ आपको दी रहेगी, जहाँ से आपको बोला है पैर बनाने के लिए, उसको एक लाइन में लिख लो। उसके बाद जो पहला मेंबर रहेगा उसको लो, सबके साथ में पैर बना दो। फिर दूसरे मेंबर को उठाओ, जो आगे वाले मेंबर है उनके साथ में पैर बनाओ। फिर उसके आगे वाला मेंबर लो, उसके आगे जितने भी मेंबर है उनके साथ में उसका पैर बना दो। जैसे ही लास्ट मेंबर रहेगा ख़त्म हो जाएगा। दिया है सबको बनाने। डब्बे वाले मेथड से क्यों नहीं कर सकते? डब्बे वाले मेथड से कर सकते हैं। तब प्रॉब्लम क्या होगी उधर कि वो जो मैंने बताया B1 B2 B2 B1 ये सेम आ जाएगा, तो आपको उसमें से उसको छाँटना पड़ेगा। वो भी एक बार दिखा दे क्या? आपको एक लाइन के फॉर्म में लिखना है और पहले वाले मेंबर को सबके साथ पैर बनाना है, दूसरा वाला मेंबर लेना है, सबके साथ पैर बनाना है, लेकिन आगे जितने भी मेंबर आगे हैं उनके साथ में। ओके, एक बार वो डब्बे वाला मेथड भी दिखा देते हैं। चलो वो देख लो, ये समझाना, लेकिन पहले एक बार एक सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद वो देख लेते हैं। सोल्यूशन, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, ये छोड़ दो, ये जैसे अभी हम लोग ने हमारा मेथड पकड़ लिया तो ये करने की ज़रूरत नहीं। सीधा सैंपल स्पेस पे आ जाओ, ये मत करना, सैंपल स्पेस पे आ जाओ। सैंपल स्पेस यहाँ से उठा के यहाँ लिख दोगे, टोटल 6 आएगा। ओके, एक बार डब्बे वाला मेथड देख लेते हैं। 2 लोगों की कमिटी बनानी, कहाँ से? B1 है, B2 है, G1 है, G2 है। 2 लोगों की कमिटी बनानी है तो 2 बॉक्स आएगा, है ना? हाँ बोलो फटाफट। इसमें क्या करेंगे, सबको एक एक बार फिक्स करेंगे। इसमें क्या आउटकम्स आ रहा है? इसमें B1 आएगा, B2 आएगा, G1 आएगा, G2 आएगा। इसमें भी क्या आएगा? B1 B2 G1 G2, है ना? इसमें सब आ सकते हैं ना। तो 2 लोगों की पैर बनाएंगे। पहला क्या लेंगे? B1 लेंगे, सबके साथ क्या करेंगे? लेफ्ट वाली को फिक्स करेंगे इसको, तो राइट वाली को वेरी करेंगे। यहाँ पे B2 आएगा, यहाँ पर G1 आएगी, यहाँ पर G2 आएगा। ये एज इट इज़ कॉपी होकर आएगी। अब B2 लेंगे, B2 को फिक्स किया है, एक बार G1 को फिक्स किया है, एक बार G2 को फिक्स किया है। सबको वेरी कराएंगे, इसको राइट वाले को वेरी कराएंगे। B1 B2 नहीं आएगा इधर, क्योंकि कोई खुद के साथ पैर नहीं बना सकता, तो G1 आएगा, G2, ये एज इट इज़ कॉपी होकर आएगा। यहाँ पर G1 है तो यहाँ पर B1 आ सकता है, B2 आ सकता है। G1 यहाँ पर नहीं आएगी, क्यों? कोई भी मेंबर खुद के साथ तो पैर नहीं बना सकता, पैर मतलब 2 जन, तो यहाँ पे G2 आएगी, यहाँ पे G1 कॉपी। यहाँ पे B1 आ सकता है, B2 आ सकता है, G2 एज इट इज़ कॉपी, G1 आ सकती है, G2 आ सकती है। अब देखने में लग रहा है ये सैंपल स्पेस है, जो कि राइट भी है, लेकिन जब हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या एक सेट होता है। सेट में 2 एलिमेंट जब सेम रहेंगे उसको एक बार लिखते हैं। तो आप लोग देखोगे कि जब मैं B1 B2 लिखूँगा, कॉमा B1 G1 लिखूँगा, B1 G2 लिखूँगा, लेकिन जब मैं B2 B1 लिखूँगा तो ये वाला और ये वाला सेम है। सेट में अगर कोई भी एलिमेंट सेम रहता है उसको 2 बार नहीं लिखते। इनका पैर B1 B2 का जो पैर है या फिर B2 B1 का पैर ये सेम है, तो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट सेम रहता है उसको वापस नहीं लिखते, तो आपको इसको नहीं लिखना है, समझा? तो यहाँ पे बहुत सारे पैर मिल जाएंगे जिसको आपको नहीं लिखना है, तो आपको इसमें से क्या करना है? इसमें से आपको छांटना पड़ेगा। इसीलिए एक नया मेथड सिखा दिया, वो सिंपल है। सबको एक लाइन में लिखो, पहले वाले मेंबर के साथ सबकी कमिटी बनाओ, सबका ग्रुप बनाओ, सबका पैर बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट वाले मेंबर के पास जाओ, नेक्स्ट वाला मेंबर सिर्फ आगे वाले मेंबर के साथ ग्रुप बनाएगा। ओके, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल होता है तो उससे कीजिए, इसमें कंफर्टेबल होता है तो इसमें कीजिए।
डब्बा मेथड हर एक सिचुएशन में काम आ जाएगा। आई होप आपको समझा रहेगा ये।